Hey guys, welcome back to my channel. Today we'll discuss MSCE 001 econometrics method. Important question: how can we use dummy variables as an alternative to chow test? Using dummy variable technique, we can determine whether there is a structural change in intercept term or slope term or in both. For this purpose, we fit the regression model yt is equals to alpha 1 plus alpha 2 dt plus beta 1 x plus beta 2 dt xt plus ut. तो डी टी इज इक्वल्स टू 1 है फॉर आफ्टर चेंज पीरियड, लाइक एग्जाम्पल ले लें 1982 से 1995, और डी टी ज़ीरो है बिफोर चेंज पीरियड, दैट इज़ 1970 टू 1981. तो अल्फ़ा 1 क्या है, इंटरसेप्ट टर्म है. ये क्या दिखाता है, एवरेज वैल्यू ऑफ वाई फॉर बिफोर चेंज पीरियड. ठीक है, व्हेन एक्स की वैल्यू क्या है, 0 है. एक अल्फ़ा 2 क्या, डिफरेंशियल इंटरसेप्ट टर्म है. ये क्या दिखाता है, डिफरेंस इन इंटरसेप्ट टर्म बिफोर एंड आफ्टर चेंज पीरियड. तो ये दिखाता है क्या, डिफरेंस दिखाता है इंटरसेप्ट में, किसमें, बिफोर और आफ्टर चेंज पीरियड में. बीटा 1 क्या, स्लोप टर्म है. इट शोज़ हाउ रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स फॉर बिफोर चेंज पीरियड. और बीटा 2 क्या, डिफरेंशियल स्लोप टर्म है. ठीक है, या स्लोप ड्रिफ्टर है. ये दिखाता है डिफरेंस इन स्लोप ऑफ 2 पीरियड. तो रिग्रेशन मॉडल है फॉर बिफोर चेंज पीरियड, दैट इज़ 1970 से 81 को. तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई गिवन डी टी इज इक्वल्स टू 0. तो क्या हो जाएगा, अल्फ़ा 1 प्लस बीटा 1 एक्स टी. और regression model for 1982 to 1995, that is after change, that is expected value of y given dt is equals to 1 will be alpha 1 plus alpha 2 plus beta 1 xt plus beta 2 xt, to which can be written as alpha 1 plus alpha 2 plus beta 1 plus beta 2 whole bracket closed xt. तो on the basis of significance of alpha 2 and beta 2 we can get one of the following 4 possibilities. तो alpha 2 और beta 2 की significance के बेसिस पे हम इनमें से 4 possibilities में कोई एक possibility हो सकती है. तो देखो पहला क्या है, पहला है कोइंसिडेंट रिग्रेशन, जहाँ पे क्या होगा, अल्फ़ा चाउडेस में अल्फ़ा 1 इक्वल्स टू बीटा 1 और अल्फ़ा 2 इक्वल्स टू बीटा 2. तो इस सिचुएशन में अल्फ़ा 2 एंड बीटा 2 आर स्टैटिस्टिकली इनसिग्निफिकेंट, मतलब स्टैटिस्टिकली इनसिग्निफिकेंट है. तो रिग्रेशन मॉडल जो बोथ पीरियड का होगा उनका सेम ही स्लोप होगा और सेम इंटरसेप्ट होगा. तो बिफोर चेंज भी यही है और आफ्टर चेंज भी यही है, मतलब सेम ही है, सेम ही स्लोप है और सेम ही इंटरसेप्ट है दोनों पीरियड का. ठीक है, इसलिए से कोइंसिडेंट रिग्रेशन बोलते हैं. अब कॉनकरेंट सेकंड है कॉनकरेंट रिग्रेशन, जो जब टाउ टेस्ट में अल्फ़ा 1 तो बीटा 1 की इक्वल आ जाएगा बट अल्फ़ा 2 बीटा 2 की इक्वल नहीं है. तो इस सिचुएशन में क्या है, रिग्रेशन मॉडल जो दोनों पीरियड के लिए फॉर बोथ द पीरियड हैव सेम इंटरसेप्ट तो सेम है बट डिफरेंट स्लोप्स है. दैट इज़ अल्फ़ा 2 इज स्टैटिस्टिकली इनसिग्निफिकेंट बट बीटा 2 इज स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट. तो अल्फ़ा 2 तो स्टैटिस्टिकली इनसिग्निफिकेंट है बट बीटा 2 स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है. ठीक है, ये मॉडल है. देखो, एक बिफोर चेंज का एक आफ्टर चेंज का. ठीक है, तो दोनों का इंटरसेप्ट देखो, ये इंटरसेप्ट सेम है, स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, इंटरसेप्ट टर्म सेम है बट स्लोप अलग अलग है. ठीक है, तो ये कॉनकरेंट रिग्रेशन है. और अगर दोनों स्लोप भी और इंटरसेप्ट दोनों सेम हो तो उन्हें कोइंसिडेंट रिग्रेशन बोलते हैं. ठीक है, तीसरा है पैरेलल रिग्रेशन, जब अल्फ़ा 1 इज़ नॉट इक्वल टू बीटा 1 बट अल्फ़ा 2 बीटा 2 के इक्वल है. मतलब इनका जब दोनों पीरियड का जो मॉडल, बोथ मॉडल्स हैव, जो दोनों पीरियड के मॉडल्स हैं उसमें उनका इंटरसेप्ट टर्म तो अलग अलग है बट स्लोप सेम है. तो इधर क्या होगा, अल्फ़ा 2 स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है वेराज बीटा 2 स्टैटिस्टिकली इनसिग्निफिकेंट है. ठीक है, तो यूँ है, देखो इंटरसेप्ट अलग अलग है, देखो स्टार्टिंग पॉइंट अलग अलग है बट स्लोप बिल्कुल सेम है, इसलिए पैरेलल रिग्रेशन. फोर्थ है डिसिमिलर रिग्रेशन, जहाँ पे अल्फ़ा 1 इज़ नॉट इक्वल टू बीटा 1 एंड अल्फ़ा 2 इज़ नॉट इक्वल टू बीटा 2. तो इस सिचुएशन में दोनों पीरियड के जो रिग्रेशन मॉडल है उनका डिफरेंट ही इंटरसेप्ट और डिफरेंट ही स्लोप है. दोनों, इसका मतलब दोनों अल्फ़ा 2 और बीटा 2 स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है. देखो कोई भी बिफोर का भी अलग है, आफ्टर का भी, दोनों का अलग अलग है. ठीक है, तो दैट वॉज इट गाइज. Thank you guys. Do like, share and subscribe my channel, and do comment which next topic you want me to prepare a video for you guys. Do subscribe my channel. Thank you.